कि वो ख़वातीन जो बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से स्टक हैं, वो निकल नहीं पाती या वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, पैशनेट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं उनके पास और वो खुद को एम्पावर नहीं करना चाहती। ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? तनी सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपने बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ यूज़ किया, स्टक। तो मैं यहाँ पर हमारे NLP में हम ये कहते होते हैं कि स्टक, बीइंग स्टक इज़ अ स्टेट, इट्स नॉट यू। ठीक है, एक स्टेट है, एक वक्त है, एक ऐसी चीज़ है, तो आप उससे निकल सकते हैं। पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखिए। दूसरा, मैं अगेन मेरी आदत है, मैं तो अपने आप को स्टोरी टेलर कहता हूँ, तो एक मैं कहानियों से ही काफ़ी सारी चीज़ें समझाता हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर मेरा जिस तरह से मैं इस फील्ड में आया, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी दुबई में, उन्होंने मुझे बुलाया टू ट्रेन देयर वुमेन लीडरशिप। अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि जी उनकी कंपनी में 5% वुमेन लीडरशिप में थी, बाकी नहीं थी। तो उनका टारगेट था कि हमने अगले 5 साल में इसको 5 से 15 पे लेकर जाना है। तो उसके लिए उनके पास वुमेन आर नॉट रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू, दे आर नॉट रेडी बिकॉज दे डोंट वांट टू। वो खुद ही कहते हैं नहीं, हमने आगे नहीं जाना। तो उनका माइंड सेट चेंज करना का काम था। तो मैंने उस खातून से पूछा, वो फ़लस्तीनी थी जो उनकी HR मैनेजर थी, माशाल्लाह, क्या मरहूम नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे उनका जिस्म था, तो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी खातून थी वो। तो मुझे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी मुझे एक बात बताइए, सारा कुछ हो गया, हमने अपने सेशन प्लान कर लिया, ट्रेनिंग अगले दिन करनी थी, तो हम इनफॉर्मल कॉफ़ी पी रहे थे। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताएं आप, कि विमेन ट्रेनिंग करनी है, वाई अ मैन? आई एम श्योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ विमेन ट्रेनर्स अराउंड द वर्ल्ड, आपके अपने डिपार्टमेंट बिल्डर्स में कंपनी में भी होंगे। तो वो हंस पड़ी। उसने 2 बातें कही, और मैं जानता हूँ कई दफ़ा वुमेन को ये बात, औरतों को बुरी लग जाती है ये बात, लेकिन ये एक औरत की ज़ुबानी है, इसलिए सुनाता हूँ। उसने कहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विमेन आर आर बिगेस्ट एनिमीज़। हम औरतों का हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। ठीक। सेकंड, उसने कहा वी विमेन नीड अ मैन टू टेल अस इफ़ वी लुक गुड और नॉट। कि मुझे किसी थर्ड पर्सन, एक मर्द बताएगा कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ या नहीं लग रही, हमें अपने पर यकीन नहीं है। ठीक। अब ये 2 वो चीज़ें थी कि जो एक फ़लस्तीनी औरत, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की, दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 में टॉप 10 की कंपनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक, तो उसकी वो एक HR मैनेजर, और वो ये बात कह रही है। ठीक। नाउ हमारे यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लफ्ज़ को बहुत सी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट डज़ नॉट मीन कि मादर पिदर आज़ाद। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट मीन्स कि आप अपने हस्बैंड के या अपने भाई के या अपने बाप के या अपने आप के शाना बशाना खड़े होना सीखें। मेरे वाले साहब मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, जब उनकी डेथ कह रहा हूँ, जब उनके फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ, ही सो बैक इन 78 ही हैड हिज फर्स्ट हार्ट अटैक। ठीक। तो उसके फ़ौरन बाद 6 महीने बाद दूसरा हुआ, तो ऊपर नीचे उनको 3 हार्ट अटैक्स हुए विद इन ए स्पैन ऑफ 1.5 ईयर। तो मेरी मदर एट द टाइम ऑफ मैरिज शी हैड ओनली डन BA ऑनर्स। अच्छा, अम्मी ने उसी वक्त कायदानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया 79 में। ठीक है, और अम्मी ने जो है छोटे, एंड व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट विद माय यंगर ब्रदर, शी वाज गिविंग हर फाइनल ईयर पेपर्स ऑफ MPA फ्रॉम कायदानी यूनिवर्सिटी। ठीक। तो बाकायदा हॉस्पिटल में आके उनके इन्विजिलेटर ने पेपर लिए। ठीक। नाउ अम्मी ने 4 साल USAID के साथ काम किया, 5 साल बल्कि, और when my father recovered and he could manage his things easily, that was the last day my mother worked. This is called women empowerment, कि when need be the woman can stand with whatever circumstances she faces, she can withstand and she can stand on her own. हम जो ये कहते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि बस मैं जो चाहूँगी वही हो, ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ वुमेन नहीं है, ये दोनों साइडों की इस वक्त तरबियत की मेन को भी उतनी ही ज़रूरत है। अभी मैं एक किस्सा सुन के आ रहा हूँ, किसी का खातून का मुझे फ़ोन था, कुछ बेचारी परेशान थी कि जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम जो कमाती हो ला के मुझे दो। सो मेरी हस्बैंड से भी मुझे समझ नहीं आती, वो हस्बैंड कैसे हैं जो कहते हैं कि बीवी से कह तुम मुझे कमा कर ला कर दो, वो कैसे कह सकते हैं? नाउ दैट। अच्छा, फिर तीसरी चीज़ हमारे यहाँ पर जो एक वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो एक और काम हो रहा है कि जी बिल्कुल ही आप आज़ाद होके बस छोड़ दो, तलाक ले लो। तलाक लेना हर चीज़ का सलूशन होता अगर, तो सारी दुनिया तलाक पर ही, अमेरिका हमसे ज़्यादा तलाक़ें लेता है। ठीक है। नाउ ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक दूसरे की लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन को समझना।
खैर वो एक अलग हमारा टॉपिक हो जाएगा कि हम किस तरह उसको समझेंगे। बट सो वुमेन जो वुमेन स्टक स्टेट में होती हैं उनको दे मस्ट सीक हेल्प। एंड हेल्प क्यों? अगर उनका हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं, फादर, ब्रदर, कोई बच्चा हेल्प कर सकता है, वेरी गुड। लेकिन अगर वो नहीं कर सकता, यू नीड टू गो आउट एंड फाइंड एक्सटर्नल हेल्प विद समबडी हु इज़ नॉलेजेबल। मोहल्ले की मासी से हेल्प ना मांगें आप, जिसका जो फील्ड है उस फील्ड के बंदे से हेल्प मांगें, ठीक है। बेतहाशा अच्छा हमारे यहाँ पर क्या है जी, वो बच्चे हो गए, अब बस शादी ख़त्म ही नहीं करनी, लगे रहो लगे रहो। एक जो है वो बड़ा कॉमन सा है कि बस शादी हो गई तो सब खत्म। हाँ, ऐसा नहीं है। चार दीवारी के अंदर ही आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी। अब वो पता नहीं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आप हैरान हो जाएंगे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। शादी के बाद सबसे बड़ा जुल्म मैंने भी किया अपनी बेगम के साथ, उसका नाम चेंज करना। यू टेक अवे हर आइडेंटिटी, ठीक है। ये इस्लाम में नहीं है, ठीक है, ये अरबों में भी नहीं है, सिर्फ ये हम मिजाजन आज भी हम हिंदू हैं, ठीक है। ये हिंदू कल्चर में है। सती की रस्म भी हिंदू कल्चर में है। हम भी एक किस्म की सती ही कर देते हैं लड़की को कि जब इसकी तलाक हो गई है या इसके शौहर मर गया, अब ये शादी नहीं करेगी, चाहे उसके बच्चे छोटे छोटे क्यों ना हो। भाई 50 साल की भी शादी क्यों नहीं कर सकती, 60 साल की भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? शादी है ना, कोई गुनाह, अच्छा वो गुनाह कर ले तो वो जायज़ है, शादी कर ले तो ओए होए होए मुआशरे में क्या कितनी बेशर्म हो गई है आजकल मुआशरा, कितना देखो ये बेशर्म औरत है, शादी कर ली इसने। मतलब इसे हम कहते हैं कि डिसेंसिटाइजेशन की वो हाइट पे हम पहुंच गए हैं कि हम अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लग गए हैं, ठीक। सो वो जो हमारे यहाँ ना सबसे बड़ा जुल्म, शादी के बाद बीवी का नाम चेंज करवाना, पासपोर्ट पे, हाँ आईडी पे, हर जगह पे, ठीक है, वो ये सब चीज़ों पे, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, हर जगह पर, ये बहुत बड़ा जुल्म। मैंने ये चीज़ खुद की, मैं बताऊँ, मुझे इल्म नहीं था, आज मुझे इल्म है तो मैं आज अपनी बेटियों के लिए इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर दूसरा, आपको पता है इस्लाम में महर का कॉन्सेप्ट है, जहेज़ का नहीं है। अरब वर्ल्ड में पूरे में अरबी जो मर्द होता है ना, वो बीवी को जहेज़ देता है। उधर मर्दों की शादियाँ इसलिए होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर हमने उसको, क्योंकि यहाँ पर कल्चर अगेन वही था, हिंदुआना कल्चर था हमारा। अगेन हिंदुइज्म में ख़राबी नहीं है, लेकिन जो हिंदुआना कल्चर बन गया उसकी बात हो रही है, ठीक। तो वो जो हिंदुआना कल्चर हमारे यहाँ बना हुआ था, उस कल्चर की वजह से हमने जो है वो बच्चियों को बोझ बना दिया, ओए होए, और अब बच्चियाँ बैठी हुई, पैसे होंगे तो शादी होगी। भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी जब शादी होनी थी आज से 21 साल पहले, तो हमारा झगड़ा पता क्या था अपने मेरे ससुराल के साथ, वो कपड़े लेकर आ गए, कोई अपनी वरी की रस्म होती है, इनकी रस्में भी तो बड़ी ना, मुझे तो ये भी नहीं पता, ठीक है। तो वो ये कपड़े का बैग लेके आ गए। सो माई मदर एंड आई वी वर सिटिंग एंड वी सेट कि जी बैग उठाएं, वाले साहब की डेथ हो चुकी थी तब तक, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। तो वी सेट कि ये बैग उठाएं और ले जाएं, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है ये। उन्होंने कहा ये तो रस्म है। तो मैंने कहा जी अगर ये रस्म है तो फिर मेरा निकाह हो चुका हुआ था, मैं कहा तो फिर आप कहें तो मैं फिर निकाह को ख़त्म कर लेते हैं हम, बिकॉज ये तो मैं तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। बड़ी उन्होंने ज़िद लगाई, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करें, जाके देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को क्या जहेज़ दिया था, अब वो ला के दे दें। एक लोटा, 2 कपड़े और 1 बिस्तर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी कि शायद हम अपने मफाद के लिए इस्लाम को यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं समझ पाते कि उसकी क्या अहमियत है। अब पीछे हिस्ट्री में जाएं और जाके देखें, खंगालें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल हमारा इस्लाम जो है ना वो, अब देखिए मैं एक बात कहता होता हूँ, जो बात कई दफ़ा लोगों को बड़ी अचंभे की लगती है, वो ये है कि हम कलमा गो हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सो कलमा गो, तो आपको पता है कुफ़ारे मक्का में कोई ऐसी खराबियाँ मौजूद नहीं थी जो हम में हैं। मैं आपको अगर खुल के बताना शुरू करूँ, मेरी ये बात बहुत लंबी निकलेगी, लेकिन अगर आप उनकी बुराइयाँ गिन, सवाए इसके कि वो शिर्क करते थे, वो ईमानदार थे, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, बहुत कम केसेस हैं धोखाधड़ी के, इक्का दुक्का सरदार ने कर दिया तो कर दिया, ठीक, लेकिन वो सिर्फ शिर्क करते थे। हम शिर्क भी कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हम शिर्क भी कर रहे हैं, और हम वो तमाम, हाँ सिर्फ हमें किसी ने ये बता दिया है जो अल्लाह ने यहूद के लिए कहा था कुरान में कि ये क्या समझते हैं कि हम ये जन्नत हमने इन्हीं के लिए बनाई है,
इसी तरह का मफहूम है आयत का, राइट। तो हमें भी किसी ने ये बता दिया कि जी मुसलमान हो, जो मर्जी कर लो, जन्नत में जाना है, जाना जन्नत में। वो कौन सी जन्नत है वो पता नहीं, वो जन्नत शेख है या जन्नत वो मेख है, मुझे नहीं पता, बट वो किस जन्नत का रास्ता है, वो जन्नत शादी हॉल है शायद, वहाँ जाना है, हमें किस जन्नत में जाना है ये नहीं किसी ने बताया, ठीक है।